डीप टेक स्टार्टअप को बढ़ाने के लिए एक इनिशिएटिव बताइए, गूगल मत कीजिए, ऐसी बताइए। आप इधर उधर की बात ना करें, आप कोई मास्टर नहीं लगे हो कि मुझसे क्वेश्चन करेंगे। अर्शप्रीत जी, आपने जब सुना पीयूष गोयल जी का स्टेटमेंट, पूरी स्पीच सुनी आपने? मैं अगर ये कहूँ कि कम से कम जो 8 से 10 मिनट का हिस्सा है वो आपने पूरा सुना एग्जैक्टली, और जब टोटलिटी में ये स्टेटमेंट देखते हैं तो आपका पहला रिएक्शन क्या था? ये है कि भारतीय जनता पार्टी अगर स्टार्टअप्स को एनकरेज नहीं कर सकती तो कम से कम डिस्करेज ना करे। कि जब उन्होंने ये इस टोन में, डीमोरलाइजिंग टोन में ये बातें कही तो उसका क्या फायदा हुआ, नुकसान हुआ? क्योंकि बहुत सारे स्टार्टअप्स ने इसकी आलोचना की है, इस बयान की। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार की आलोचना की है, और जो कुछ बयान है मैं आपको बता देता हूँ। जो फॉर्मर सीएफओ है इन्फोसिस के, उन्होंने कहा है कि बहुत बड़ा रोल गवर्नमेंट पॉलिसीज का है ग्रोथ जो डीप टेक की है उसको धीरे करने में, स्लो डाउन करने में। फिर उन्होंने बताया कि इंडिया का जो फाइनेंशियल सिस्टम है, रेगुलेशंस है, वो रिस्पॉन्सिबल है इसमें ग्रोथ जो धीरे हो रही है उसकी वजह से। और पीयूष गोयल साहब ने बेसिकली एक बात कही, कह रहे थे कि 3-4 बिलियनियर्स दैट आई नो ऑफ, उनके बच्चे आइसक्रीम्स और कुकीज का जो है स्टार्टअप चला रहे हैं एक्सेट्रा। पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स बिलियनियर्स को बहुत जानते हैं, 3-3, 4-4 बिलियनियर्स। और दूसरी बात ये है कि ये भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स ही हैं जो सबसे ज्यादा महंगे महंगे बड़े बड़े कैफेज में से ऑर्डर करते हैं, जोमेटो पे, सभी स्विगी पार्टी पे, सब एक दूसरे के महंगे प्रोग्राम्स में बर्तनों जाते हैं, में शादियों खाते में हैं। जाते हैं, फंक्शंस में जाते हैं। बिल्कुल वही तो बात है जी। बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी के लीडर सबसे ज्यादा जोमेटो को यूज करते हैं, स्विगी को यूज करते हैं, महंगे महंगे कैफेज में से खाना आता है, महंगा महंगा खाना आता है, महंगे महंगे बर्तनों में आता है। और किसानों की बात ये सुनते नहीं है, फिर कहते हैं स्टार्टअप नहीं जी करते। और जो मेक इन इंडिया भी भारतीय जनता पार्टी लेकर के आई है ना, मैं इनको बता दूं कि वो कांग्रेस पार्टी से कॉपी पेस्ट किया हुआ मॉडल है। हमारे टाइम पे उसको कहा जाता था नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी। भारतीय जनता पार्टी ने नाम बदल के, लीपापोती करके उसको बेसिकली मेक इन इंडिया कर दिया और कहा जी हमें क्रेडिट दे दो। भारतीय जनता पार्टी को मैं एक चीज बताऊंगा कि आपने जो बेसिकली ये बयान दिया है ना, इसको अश्नीर ग्रोवर जी जो है, वन ऑफ द सिग्निफिकेंट इन्वेस्टर्स वी हैव इन इंडिया, उन्होंने भी कहा कि अगर रियलिटी चेक की किसी को जरूरत है हिंदुस्तान में तो वो हमारे नेता है जो ऐसे बयान जारी कर रहे हैं, उनको रियलिटी चेक मिलना भी चाहिए। क्योंकि फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एक और जो प्रोमिनेंट इन्वेस्टर उन्होंने बताया है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री स्टार्टअप्स को तंग करती है एंजल टैक्स पे, नंबर 1। और नंबर 2, आरबीआई जो ओवरसीज इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए बड़ी दिक्कतें क्रिएट हो जाती हैं, कर देता है, क्योंकि रेमिटेंसेस एंड जो एआईएफ्स है उसमें बहुत प्रॉब्लम आती है, उनको अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता, और ऐसे बहुत सारी दिक्कतें। और तीसरी बात साहब ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी है, मैं इनको एक ही विनती करूंगा कि आपने जो बयान देने आप दीजिए, अगर आप स्टार्टअप्स को अप्रिशिएट नहीं कर सकते, एनकरेज नहीं कर सकते जो चल रहे हैं, तो एटलीस्ट उनको डिस्करेज तो मत कीजिए। क्योंकि कितने सारे यूनिकॉर्न्स उनमें से साबित हुए हैं, कितने सारों ने कितना पैसा हिंदुस्तान में लेकर के आए, कितनी प्रॉब्लम सॉल्व की है, कितनों की जरूरतें सॉल्व की है, कितना कुछ किया है और हमें आगे लेकर के गए हैं। तो उनको शाबाश देना तो दूर की बात, कॉम्प्लीमेंट करना तो दूर की बात, वहां पे भी इनको दिक्कत नजर आ रही है। तो ये जो ये बड़ा नेगेटिविटी की पॉइंट है, राजनीति और जिलानी साहब मैं चाहूंगी कि आप इस पर जवाब दें। ठीक है, खडियाल साहब ने जो पॉइंट उठाया कि आप मोटिवेशन तो दे नहीं रहे, आप उल्टा, मतलब आप जो बात कह रहे हैं वो भी एक ऐसे प्रोग्राम में जहां पर कई लोग आए, मैं अभी डेटा देख रही थी, 3000 से ज्यादा स्टार्टअप और 1000 से ज्यादा इन्वेस्टर्स इस कार्यक्रम में, स्टार्टअप महाकुंभ में शामिल हुए हैं। तो मुझे लगता है कि मोहनदास पाई जब ये बता रहे हैं, उन्होंने तो फिगर्स दे दिए ना, 2014 से 24 के बीच $160 बिलियन मिला है फंड, कैपिटल इंडियन स्टार्टअप्स को। चाइना के पास $845 बिलियन है और अमेरिका के पास $2.3 ट्रिलियन है। मैंने स्पेसिफिकली ये नंबर आपके लिए ही लिखे थे। ये मतलब तुलना ही नहीं हो सकती सर, तुलना ही नहीं हो सकती है। तो उस आधार पर जो काम हो रहा है, बजाय कि सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच क्या होनी चाहिए, क्या किया जा सकता है, इस तरह का स्टेटमेंट वो भी एक बैड टेस्ट में दिया गया, जिसमें ये कहना कि हमको क्या डिलीवरी बॉय बनना है, क्या हमें दुकानदारी करनी है। ठीक है सर, हर इंसान कहीं ना कहीं से शुरुआत करता है, इस नजरिए से भी देखा जाना चाहिए था, मुझे लगता है। देखिए, आपको सामने जो बात कही गई है उसमें समझने का आपका क्या तरीका है उसके ऊपर डिपेंड करता है। कांग्रेस तो दो चीजों पे ही फोकस करके अभी कांग्रेस के प्रवक्ता रह गए कि आप अगर किसी को इनकरेज नहीं कर रहे हो तो डिस्करेज ना करें।
अरे उन्होंने कहाँ बोला है और किस तरह की बात, उसमें भी उन्होंने उन लोगों को इनकरेज करने की बात कही है जिस प्रोग्राम के अंदर पीयूष गोयल साहब बोल रहे थे। और हमने उन्होंने देखा जब है। बोला तो उन्होंने बताया कि मिनिस्टर साहब का जी जो जी बयान है वो डेफिनेटली जी। मोटिवेशन की दिशा में जाता हुआ थोड़ा कम दिखता है, आलोचना की तरफ नहीं ज्यादा नहीं, ये जाता तो हुआ दिखाई देता है। आपने तो सिर्फ देखिए कांग्रेस मीनाक्षी पार्टी जी, का रिएक्शन नहीं है, ये तो समझने सिर्फ कांग्रेस समझने पार्टी का पे रिएक्शन नहीं डिपेंड है भैया। करता है। और हमारे यहाँ स्टार्टअप जो ऑलमोस्ट 1,57,000 से ज्यादा जो अभी की एक फिगर आया है, उसके अंदर अगर आप देखें तो अगर उन्होंने एक बिंदु पे आके चर्चा करी कि हम ज्यादातर दिखाई देता है, मैं भी अगर किसी से जाके अभी यंग बच्चों के साथ अगर बात करता हूँ, कॉलेज से निकल के जो लड़के अपने आप को खड़ा होने की कोशिश में लगे हुए हैं कि वो बिजनेस एंटरप्रेन्योर बने और कोई कुछ नया सोच रहे हैं, तो उनसे बात करिए तो वो खास करके फूड के आइटम पे उनका फोकस होता है। वो इस तरह के स्टार्टअप में वो ज्यादा हिट हो जाते हैं। हम इससे अलग भी उन्होंने जिन और सारी चीजों को, जैसे उन्होंने चीन से और दूसरे देशों से जो तुलना करी है, उस पे हम फोकस कर सकते हैं और कर भी रहे हैं। हमने कहीं इस तरीके से नहीं है कि उन्होंने बिल्कुल किसी चीज पे फोकस करके उसको डिमोरलाइज करने के लिए, उसको फिनिश करने के लिए पीयूष गोयल साहब ने ये बात कही है। ये लगातार पिछले कई दिनों से चर्चा हो रही है। उन्होंने एक इस तरह के कार्यक्रम में अपनी बात को रखा है। तो अब आप इस पे कैसे कांग्रेस देख रही है? मैं कांग्रेस को बार बार इसलिए निशाने पे ला रहा हूं कि एक सवाल। कांग्रेस ने हमेशा सवाल उठाया। डिजिटल इंडिया ने जब प्रधानमंत्री डिजिटल इंडिया के बारे में सोचा और उन्होंने डिलीवरी नीचे जमीन पे अपने कर्तव्य के साथ निभाया है, उस पे कांग्रेस उस पे भी सवाल उठाया करती थी। आज भारत के अंदर अंदर डिजिटल पूरा जो एक प्रोसीजर है, उससे कितना फर्क पड़ा है, उस पे भी हम बहुत विस्तृत चर्चा चाहे तो कर सकते हैं। कांग्रेस उस पे कुछ कहने के लिए तैयार नहीं है। उस पे भी कांग्रेस को क्या है कि किसी मुद्दे पे आप उनसे चर्चा करेंगे तो वो निगेटिव वे में बात करना चाहती है। उसे लगता है कि हम बस प्रश्न उठा दें, हम क्वेश्चन अब नहीं उन्होंने नहीं, लेकिन आज जो चर्चा हो रही है वो बात जी। कोई और नहीं कह रहा ना, जो मंत्री बात तो कह रहे हमारे हैं आप उसी देखिए पर ना कितना तो बड़ा, चर्चा हो रही है। कितना हमारे सरकार के मंत्री कितना बड़ा दिल रखते हैं और कितनी बेबाकी से अपनी बात को रखते हैं ठीक कि है वो उस जगह हर्षप्रीत पे जी, बात रख रहे थे आपको भी जहां पे स्वागत एक नए करना सवाल। चाहिए। लोग। बड़ा दिल रखकर अगर मंत्री साहब अगर वीक पॉइंट्स को हाईलाइट कर रहे हैं या कमियों को उजागर कर रहे हैं अपनी सरकार में, तो क्या दिक्कत है? आपको भी स्वागत करना चाहिए और फिर इस उन्होंने बात का। तो उन्होंने मेरा आइसक्रीम मेरा ना हर्षप्रीत जी एक का की। सवाल है एक सर। मिनट हर्षप्रीत जी मेरा ना बोलेंगे। बस एक सवाल का जवाब दे दे कि पीयूष गोयल जी ने ये टिप्पणी तो कर दी, डीमोटिवेट तो कर दिया। एक चीज बता दीजिए जो पीयूष गोयल जी ने की हो, जिसकी वजह से डीप टेक स्टार्टअप्स को मदद मिली हो, कोई बेटरमेंट हुई हो, एक चीज बता दीजिए। बताइए जिलानी एक साहब। तो फिर तो कैसे सारे स्टार्टअप जो आज तक सामने आपको दिख रहे हैं, वो आसमान चीज से आ गए बताइए, क्या? ये अरे इनिशिएटिव अब आप बताइए। भी समझिए ना, कहाँ से आ गए वो? अगर सरकार ने उनको वो मदद उनकी नहीं मेहनत करी है, होती, सरकार ने अपने उनकी मेहनत प्रोग्राम्स है। के अंदर उनको इंक्लूड नहीं किया होता, तो कैसे वो कौन सा अपने कौन सा अपने अपने प्रोग्राम? अरे बहुत सारे कौन सा ऐसे प्रोग्राम? कार्यक्रम है जिसको जिसको कौन सा? उन्होंने फंडिंग कहाँ से हुई है, कैसे सरकार अपने प्रोग्रामों में लेके क्या इंक्लूड नाम है? करती है जो नया स्टार्टअप। क्या क्या बात नाम करें, है? मेरे पास पूरा क्या नाम आप मुझे है? 2 मिनट में क्या पूरा, अब मेरे इनिशिएटिव है? पास आंकड़ा है, मैं दे देता हूं आपको कि किस बताइए, कंपनी को, बताइए। किस नए स्टार्टअप को किस प्रोग्राम में कैसे इंक्लूड करके सामने लाके हमने काम किया है। सवाल समझ और लीजिए। यंग यंग डीप जनरेशन टेक किस तरीके से स्टार्टअप उसमें काम को कर रही है। डीप टेक स्टार्टअप को बढ़ाने के लिए एक इनिशिएटिव बताइए, गूगल मत कीजिए, ऐसे ही बताइए। आप इधर उधर की बात ना करें। आप कोई मास्टर नहीं लगे हो कि मुझसे क्वेश्चन करेंगे। मैं मीनाक्षी जी के लिए अरे बैठा हूं मास्टर नहीं, आंसर मैं देने तो के लिए। सवाल कर रहा कांग्रेस हूं। के पास क्या, डिबेट में कांग्रेस की सवाल ही क्या होता वैल्यू है। है? कांग्रेस मुझसे सवाल कर रही जवाब है, कमाल की दीजिए, बात कर रहे हो। इनिशिएटिव नहीं अरे बताएंगे। कांग्रेस कैसे ठीक सवाल है, पूछ सकती है? इनिशिएटिव नहीं कांग्रेस कैसे बताएंगे। सवाल कर सकती है? फर्स्ट भी कहना है। जो कुछ नहीं हेराल्ड किया के ना, केस में बेल पे छूटे कुछ हुए लोग किया हैं, ही वो सवाल नहीं, करेंगे? कुछ किया ही वो नहीं, सवाल कुछ बता ही करेंगे? नहीं किया। जो कुछ हेराल्ड के करेंगे केस तो में बेल पे है, बताएंगे, जिनके नेता, वो बात करेंगे। कुछ कैसी बात होगा कर रहे तो हैं आप? बताएंगे। अरे साहब कुछ आपके होगा पास है, तो आप पहले बताएंगे। अपने आप को कुछ है कोशिश ही नहीं करिए कि बताने आपके को, नेता जो बेल कुछ पे आउट है बताने वो को है बाहर ही से नहीं। बाहर पिछले निकले। 1 मिनट में आपने एक चीज नहीं बताई, गूगल कर रहे हैं आप आपने बस पिछले साहब। 3 मिनट से एक कौन चीज सा तो बता सवाल कर दीजिए, दिया? आपने ढूंढ लीजिए भारतीय जनता पार्टी को टारगेट साहब, करने के ढूंढ अलावा लीजिए, मिलेगा एक नहीं आपने कुछ कोई गूगल काम पे। की बात कही हो तो बताइए। ढूंढ अभी लीजिए, हमारे मिलेगा दूसरे नहीं गूगल पैनलिस्ट पे उन्होंने कुछ। डिटेल में सारी बातों को रखी, साहब लेकिन सवाल कांग्रेस ठीक का है, का मैं जवाब तो सिर्फ और दीजिए, सिर्फ मेरे भारतीय अपना जनता किसी भी टाइम पार्टी आपको मुद्दे पे मिल गया है। राजनीतिकरण करने का हर्षप्रीत जी, करने के लिए जिलानी बैठते साहब हैं और ठीक है, कुछ नहीं देखिए करते।